जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम दो स्मॉल कैप फंड्स को कंपेयर करने वाले हैं। पहला फंड है टाटा स्मॉल कैप फंड और दूसरा फंड है कोटक स्मॉल कैप फंड। तो चलिए बिना किसी देरी के भगवान बद्री केदार का नाम लेके शुरू करते हैं दोनों ही फंड्स का कंपैरिजन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हरे रंग में जो लाइन नज़र आ रही है वो है हमारे टाटा स्मॉल कैप की, और जो लाइट जामनी कलर में नज़र आ रही है वो कोटक स्मॉल कैप की। तो 1 ईयर चार्ट पे अगर आप देखेंगे लाइन पे, तो आपको साफ नजर आएगा कि टाटा स्मॉल कैप ने कोटक स्मॉल कैप से बेहतर प्रदर्शन किया है पिछले 1 साल में। 3 साल का चार्ट देखेंगे तो भी साफ नजर आ रहा है कि टाटा स्मॉल कैप ने बेहतर प्रदर्शन किया है कोटक स्मॉल कैप फंड के मुकाबले में। और 5 साल के नज़रिए में देखेंगे थोड़ा पोजीशन क्लोज आ जाती है, लेकिन फिर भी ओवरऑल ऐसा देखने को मिल रहा है कि शुरुआत के कुछ सालों में कोटक ने अच्छा रिटर्न दिया था, लेकिन हाल फिलहाल में पिछले 2 3 4 5 सालों में टाटा स्मॉल कैप ने बेहतर रिटर्न दिया है। हालांकि लाइन ग्राफ से हमें इतना बेहतर समझ में नहीं आएगा, आगे नंबर्स में समझते हैं कि किसने कितना रिटर्न दिया और क्या इनके फ़ायदे नुकसान हैं। तो फंड्स की डिटेल्स में आप देख लेते हैं कि सबसे पहले कि दोनों वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के फंड हैं। ठीक है, दोनों स्मॉल कैप कैटेगरी के, तो स्मॉल कैप कैटेगरी अपने आप में ऑलरेडी बहुत हाई रिस्क की कैटेगरी होती है। रेटिंग जो है टाटा स्मॉल कैप की 5 है और कोटक स्मॉल कैप की 2 है। तो रेटिंग वाइज अगर देखा जाए तो टाटा स्मॉल कैप एक बेहतर फंड है, क्योंकि हर कंपैरिजन वीडियो में मैं आपको ये बात समझाता रहता हूँ कि जो क्रेडिट म्यूचुअल फंड रेटिंग एजेंसियाँ होती हैं वो जनरली 5 स्टार रेटिंग उसी फंड को देती हैं जो अच्छा भी परफॉर्म करता है, लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि कौन सा फंड आपको कम रिस्क दे के ज़्यादा रिटर्न देता है। तो उसमें कहीं ना कहीं टाटा स्मॉल कैप फंड बेहतर है, तभी उसको 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट टाटा स्मॉल कैप में 100 रुपये की है और कोटक स्मॉल कैप में भी 100 रुपये की है। एक्सपेंस रेशियो पे अगर आप आते हैं तो जनरली ऐसा देखा गया है, टाटा के जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके एक्सपेंस रेशियो कंपैरेटिवली कम होते हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक्सपेंस रेशियो टाटा स्मॉल कैप फंड का केवल 0.37% है, वहीं कोटक स्मॉल कैप का 0.58% है। जहाँ तक एनएवी की बात है तो एज ऑन 13 मार्च 38.60 पैसा की एनएवी है टाटा स्मॉल कैप की, और 259.8 की 80 की एनएवी है कोटक स्मॉल कैप की। फंड स्टार्टिंग डेट तो आप देख सकते हैं कि जो टाटा का स्मॉल कैप का फंड है वो 12 नवंबर 2018 को स्टार्ट हुआ था, यानी लगभग आज से 6 7 साल 6 साढ़े 6 साल पहले। वहीं कोटक स्मॉल कैप फंड उससे पुराना है, 1 जनवरी 2013 को, लगभग 12 साल पहले ये फंड स्टार्ट हुआ था। और जहाँ तक कंपैरिजन करते हैं कि इनके एग्जिट लोड का, तो आप देख सकते हैं फॉर यूनिट्स मोर देन 12% ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ रिडीम विद इन 12 मंथ, यानी कि 1 महीने से पहले, 1 साल से पहले पहले रिडीम करोगे तो वही जो नॉर्मली होता है ये 1% का एग्जिट लोड लगेगा। तो उसमें भी मोटा मोटा वही है, एक में 10%, एक में 12% सब बोल रखा है, लेकिन मोटा मोटा आप समझ सकते हो कि 1 साल से पहले पहले अगर आप बेचते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स में। अब आ जाते हैं रिटर्न पे दोस्तों। तो पिछले 1 साल में जो टाटा स्मॉल कैप है उसने 16% का रिटर्न दिया है और कोटक स्मॉल कैप ने सिर्फ 9.1% का रिटर्न दिया है। तो 1 साल के कंपैरिजन में आप देख सकते हो कि टाटा स्मॉल कैप बहुत आगे है। अब आते हैं 3 साल के कंपैरिजन में। तो पिछले 3 साल के कंपैरिजन में CAGR जो है 22% का दिया है टाटा स्मॉल कैप ने और 14% का दिया है कोटक स्मॉल कैप ने। तो 3 साल के कंपैरिजन में भी आप देख सकते हो कि टाटा स्मॉल कैप काफ़ी आगे है। 5 साल के कंपैरिजन में आते हैं तो पिक्चर बहुत क्लोज आ जाती है। 5 साल के कंपैरिजन में आप देख सकते हो कि 31.4% का रिटर्न दिया है टाटा स्मॉल कैप ने और 29.3% का रिटर्न दिया है आपको कोटक स्मॉल कैप ने। और सिंस इंसेप्शन, यानी कि जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, तो 23.7% का रिटर्न दिया है टाटा स्मॉल कैप ने और 19.2% का रिटर्न दिया है कोटक स्मॉल कैप ने। अब आइए देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें यह है कि होल्डिंग्स पे नज़र मार लेते हैं कि कौन से टॉप 5 7 शेयर हैं जिनमें इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। तो टाटा स्मॉल कैप की अगर बात करें तो इसने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक शेयर है। उसी तरह गोदरेज इंडस्ट्रीज़ करके एक शेयर है जिसमें इन्होंने 4.1% की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। BASF 4%, किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी लिमिटेड में 3.6%, IDFC फर्स्ट बैंक 3.5%। वहीं अगर बात करें कोटक स्मॉल कैप की तो इसने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है ब्लू स्टार लिमिटेड में लगभग 3.4%, सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स में 3.3%, एस्टर DM हेल्थ केयर में 3.3%, साइंट लिमिटेड 3.1% और विजय डायग्नोस्टिक सेंटर 3.1%। तो इनके होल्डिंग्स को देख के ऐसा पता चल रहा है कि ये लोग जनरली
स्मॉल कैप में ही रहते हैं या फिर लार्ज कैप या मिड कैप में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इनके टॉप 5 होल्डिंग्स दोनों ही फंड्स के देख के साफ पता चल रहा है कि इनमें से कोई मिड कैप भी नहीं है और कोई लार्ज कैप भी नहीं है। लार्ज कैप तो हम 100% श्योर कोई नहीं है, हो सकता है इनमें से कोई मिड कैप कंपनी हो, बट मिड से ऊपर नहीं हो सकती। तो स्मॉल या मिड कैप कंपनी में ही इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है जो टॉप 5 होल्डिंग्स हैं। बात करें इनके फंड मैनेजर की तो चंद्र प्रकाश पदियार जो हैं ये टाटा स्मॉल कैप के फंड मैनेजर हैं, हरीश बिहानी जो हैं कोटक स्मॉल कैप के हैं। और ये सारी तो रही बातें दोस्तों इन दोनों के कंपैरिजन की। तो आई थिंक अगर आपके पास ये दो फंड है और आप इनमें से एक ही फंड लेना चाहते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न्स, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंस रेशियो, आई थिंक हर पैरामीटर पे टाटा स्मॉल कैप एक बेहतर फंड है कोटक स्मॉल कैप के मुकाबले में। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए, जहाँ तक बात रेटिंग की है तो 5 स्टार रेटेड टाटा स्मॉल कैप है, तो ये टाटा स्मॉल कैप के फेवर में जाता है। एक्सपेंस रेशियो टाटा स्मॉल कैप का कम है, तो अगेन ये टाटा स्मॉल कैप के फेवर में जाता है। और रिटर्न्स हर टेन्योर में, चाहे सिंस इंसेप्शन हो, 5 साल के हों, 3 साल के हों या 1 साल के हों, हर जगह टाटा स्मॉल कैप ने आगे दिया है। यानी कि आपका रिस्क भी कम है क्योंकि 5 स्टार रेटेड फंड है, आपका एक्सपेंस रेशियो भी कम है और आपके रिटर्न भी ज़्यादा हैं। जब हर चीज़ आपको ये बता रही है कि टाटा स्मॉल कैप एक बेहतर फंड है और अगर आपके पास इन दोनों में से किसी एक फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको आंख बंद करके टाटा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा कंपैरिजन वीडियो टाटा स्मॉल कैप और कोटक स्मॉल कैप में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इसी तरीके कंपैरिजन वीडियो मैं आगे भी लेकर आता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।